दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी धर्म एवं समुदाय विद्यमान हैं, उससे भी कई गुना अधिक विभिन्न प्रकार की मान्यताएं मौजूद हैं। इन मान्यताओं को भले ही आप अंधविश्वास कहें या अजीब माने, परंतु ये मान्यताएं लोगों के दिलों में इस तरह से रच बस चुकी हैं कि धीरे धीरे एक त्यौहार का रूप ले लेती हैं। तो चलिए कुछ हटकर जानकारी लेने के लिए आखिरी तक वीडियो से जरूर जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। मंकी बफे फेस्टिवल। दोस्तों, किसी को भोजन कराना भारतीय लोगों की नज़रों में सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। इसलिए भारतीय लोग अक्सर भंडारों या लंगर आदि का आयोजन करते रहते हैं। वैसे थाईलैंड में रहने वाले निवासी भी कुछ ऐसी ही सोच रखते हैं। हालांकि ये लोग इंसानों की बजाय बंदरों को भोजन कराना कहीं अधिक पसंद करते हैं और इसके लिए यहाँ साल में एक बड़ा आयोजन किया जाता है जिसे मंकी बुफे फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। ये अद्भुत त्यौहार बैंकॉक से करीब 150 किलोमीटर की दूर स्थित लोपबुरी नामक शहर का प्रमुख उत्सव बन गया है, जिसका आयोजन नवंबर माह के अंतिम रविवार को होता है। इस रोज पूरे शहर में किसी जलसे की भांति तैयारी होती है। बुफे में विभिन्न ताज़ा फलों के खाने का इंतजाम किया जाता है, सजावट की जाती है और इस पूरी सजावट का हकदार ये बंदर होते हैं। लोग बंदरों के लिए फल, सलाद और थाई मिठाइयाँ उपलब्ध कराते हैं और बड़ी खुशी खुशी एक दूसरे को बधाई देते हुए बंदरों को भोजन कराते हैं। वैसे सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस त्यौहार का उद्देश्य क्या है। दरअसल इसकी शुरुआत यहाँ के व्यापारियों द्वारा की गई थी। इन व्यापारियों का मानना है कि इस शहर यानी लोपबुरी में बंदरों की संख्या अधिक होने के कारण ही यहाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट बंदरों को देखने आते हैं। लेकिन भोजन की कमी के चलते धीरे धीरे ये बंदर दूसरे इलाकों में जाने लगे, जिस वजह से टूरिस्टों की संख्या भी घटने लगी और व्यापारियों एवं दुकानदारों को नुकसान होने लगा। इसलिए इन व्यापारियों ने बंदरों की आबादी दोबारा से बढ़ाने के लिए इन्हें भोजन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया, जिस वजह से यहाँ बंदरों की संख्या बढ़ते ही टूरिस्ट भी वापस लौटने लगे। हालांकि लोपबुरी के व्यापारी प्रतिदिन बंदरों को भोजन देते हैं, परंतु वर्ष में एक बार इस भोजन देने की प्रक्रिया को एक उत्सव की भांति मनाते हैं। खैर, कारण चाहे जो भी हो, अच्छी बात यह है कि इस उत्सव के कारण इन मासूम जीवों को लजीज भोजन खाने को मिलता है और इंसान एवं बंदरों के मध्य में प्रेम भी बढ़ता है। आखिर ये बंदर ही तो हमारे पूर्वज जीव है। इनका पेट भरने से अधिक पुण्य का कर्म और हो भी क्या सकता है। अरंगुगु फिशिंग फेस्टिवल। दोस्तों, भले ही नाम अजीब हो, किंतु उत्तरी नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी भाग के केबी राज्य में एक परंपरा के रूप में शुरू हुई यह प्रथा अब एक वार्षिक और बेहद बड़े फिशिंग त्यौहार में बदल चुकी है, जो कि लगातार 4 दिनों तक जारी रहता है। इस त्यौहार को अरंगुगु क्षेत्र में मनाया जाता है क्योंकि इस क्षेत्र से मटनफाड़ा, माला एवं गामजी नामक 3 नदियाँ होकर बहती है, जिस कारण से पूरा इलाका बेहद ही उपजाऊ और मछुआरों के लिए आदर्श है। यहाँ निवास करने वाले अधिकांश मछुआरे इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं और मछुआरे होने के साथ साथ ये लोग खेती किसानी भी करते हैं। निश्चित रूप से मछली पकड़ने का ये वार्षिक त्यौहार नाइजीरिया की सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक धरोहरों में से एक माना जाता है और इस त्यौहार में हिस्सा लेने एवं इसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों इंसान नदी किनारे जुट जाते हैं। आसमान से देखने पर यह नज़ारा बड़ा ही अनोखा लगता है। ऐसा लगता है मानो धरती पर इंसान नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए नौजवान लड़के ढोल वादकों से शोर मचाते हुए इन मछलियों को कम गहरे पानी की ओर धकेलते हैं। उथले पानी में कई तरह के भोज्य पदार्थ डाले जाते हैं, जिन्हें खाने के लालच में बड़ी संख्या में मछली सो आती है और उसी समय इन मछलियों को जाल लगाकर पकड़ लिया जाता है। इस नदी में काफ़ी बड़ी मछलियां निवास करती हैं और जो मछुआरा जितनी बड़ी मछली पकड़ता है उसे उतना ही बड़ा इनाम भी मिलता है। सबसे बड़ी मछली पकड़ने वाले को इनाम में करीब $7500 यानी 62 लाख भारतीय रुपयों के बराबर धनराशि दी जाती है। वर्ष 2005 में यहाँ से 120 किलोग्राम भारी मछली पकड़ी गई थी। ये मछली नदियों में पकड़ी जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। वैसे दिन भर मछली पकड़ने के बाद शाम को समूह में नाच गाना करते हुए शराब का आनंद लेना भी इस समारोह का प्रमुख हिस्सा है। हालांकि इस्लाम धर्म में शराब की मनाही है, परंतु नाइजीरिया के लोग धार्मिक कट्टरता का उतना समर्थन नहीं करते और ये कच्ची शराब पीते हुए मौज मस्ती में अपना समय व्यतीत करते हैं। यदि इस अनोखे त्यौहार की इतिहास की बात की जाए तो इसकी शुरुआत वर्ष 1934 में हुई थी। लगातार कई पीढ़ियों तक इजराइल में रहने वाले सोकातो खलीफा और केबी साम्राज्य के बीच दुश्मनी चली आ रही थी, लेकिन वर्ष 1934 में इन दोनों ही समुदायों के मध्य में समझौता हुआ और उसी खुशी में सामूहिक मछली पकड़ने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि बाद में एक वार्षिक त्यौहार में बदल गया। ला टोमाटीना। दोस्तों, अक्सर आपको होली पर पानी बचाने की नसीहत देने वाले स्वघोषित बुद्धिमान लोग मिल जाएंगे। ऐसे लोगों को स्पेन के ला टोमाटीना त्यौहार के बारे में जरूर जानना चाहिए, जिसे टोमेटो फाइट के नाम से जाना जाता है। ये एक अनोखा परंपरागत त्यौहार है जिसमें लगभग 30 से 40 हज़ार लोग प्रतिवर्ष शामिल होते हैं। यहाँ एक ही बार में 1.5 लाख किलोग्राम टमाटरों को बर्बाद कर दिया जाता है। अब बुद्धिजीवियों के हिसाब से इतने टमाटर तो
करोड़ों लोगों की सब्जी हेतु इस्तेमाल किए जा सकते हैं, परंतु स्पेन के लोग टमाटरों को परंपराओं से बड़ा नहीं मानते, इसलिए यहाँ टमाटर बचाओ जैसा ज्ञान देने वाला कोई बुद्धिजीवी भी नहीं है। ला टोमाटीना त्यौहार का आयोजन अगस्त महीने के अंतिम बुधवार को किया जाता है, इसलिए इसकी तिथि बदलती रहती है। यहाँ शुरुआत में लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंक के मारते हैं और धीरे धीरे फेंके गए टमाटर पैरों के तले कुचले जाने के कारण पूरी सड़क पर टमाटर का रस फैल जाता है, जिसमें सभी प्रतिभागी मजे से लोटपोट होते हुए देखे जा सकते हैं। इस त्यौहार की लोकप्रियता दुनिया भर में फैली हुई है, जिस कारण से अनेकों फिल्मों में भी इसे दिखाया गया है। 2012 में आई बॉलीवुड फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में भी इस उत्सव के दृश्य फिल्माए गए थे। वैसे कुछ वर्षों पहले तक टोमेटो फाइट ने थोड़ा गलत रूप भी ले लिया था। यहाँ प्रतिभागी जोश में आकर एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ डालते थे, किंतु फिलहाल इस तरह की हरकतों पर प्रशासन द्वारा पाबंदी लगा दी गई है। कहा जाता है कि इस त्यौहार की शुरुआत वर्ष 1945 से हुई थी। इस वर्ष कुछ युवा स्पेन के शहर में धरना देने बैठ गए थे। जब पुलिस उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी, तब युवाओं ने पास में लगी सब्जी की दुकानों से टमाटरों को उठाकर पुलिस वालों पर हमला करते हुए उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। पुलिस वालों के भागने की खुशी में युवा सड़क पर फैले उन टमाटरों पर उछल कूद मचाने लगे। इसके बाद से यहाँ टमाटरों द्वारा हर वर्ष दोस्ताना फाइट करते हुए ला टोमाटीना नाम का यह त्यौहार मनाया जाने लगा। बेबी जंपिंग फेस्टिवल। दोस्तों, ये एक अन्य स्पेनिश त्यौहार है जो दिखने में भले ही आपको अजीब और बेवकूफ़ाना लगे, परंतु इसे स्पेन के सबसे शीर्ष त्योहारों में शामिल किया जाता है। ये त्यौहार हर साल कापर्स क्रिस्टी के कैथोलिक पर्व को मनाने के लिए आयोजित किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में एल साल्टो डेल कोलाचो के नाम से जाना जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ शैतान की छलांग होता है। हालांकि इस बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है कि आखिर इस त्यौहार का आयोजन किन कारणों से हुआ था, लेकिन कहा जाता है कि यह त्यौहार 17वीं शताब्दी से मनाया जा रहा है। इस अनोखे त्यौहार में वो माता पिता अपने बच्चों सहित शामिल होते हैं जो पिछले एक वर्ष के दौरान ही अभिभावक बने हों। ये माता पिता अपने छोटे बच्चे को सड़क के मध्य में नरम बिस्तर एवं तकियों पर रख देते हैं, जिससे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती। तभी पीछे से पीले रंग की पोशाक पहने और हाथ में चाबुक जैसी चीज पकड़े कुछ नौजवान आते हैं और सभी बच्चों के ऊपर से कूदते हुए निकल जाते हैं। अब इस आयोजन से लोगों को पता नहीं किस तरह की खुशी मिलती है, पर सभी अभिभावकों को हंसते मुस्कुराते हुए अवश्य देखा जा सकता है। कहा जाता है कि इस उत्सव से बच्चों पर बुरी आत्माओं का साया नहीं पड़ता और बच्चे सोते समय नींद में भी कम डरते हैं। वहीं कुछ लोग इस त्यौहार को बच्चों के लिए एक आशीर्वाद की तरह भी देखते हैं। खैर दोस्तों, ये दुनिया बड़ी ही रंग बिरंगी है। यहाँ जो चीज़ें हमें अजीब लगती है वो किसी दूसरे के लिए एक प्यारी और अटल परंपरा या त्यौहार हो सकती है। दुनिया में सबको अपनी मर्जी एवं अपने ढंग से जीने का अधिकार है, बस उसकी परंपराएं किसी अन्य को परेशान करने वाली नहीं होनी चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट अवश्य कर दें और सब्सक्राइब बटन दबाते हुए चैनल से अवश्य जुड़े रहें। इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।